चलिए हम समझते हैं जो हमने कल की एनालिसिस की थी वो इतनी ज़बरदस्त कैसे थी, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स एंड क्या रीजंस थे। सिंपल मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि हमने यहाँ पर इस जगह पे वीडियो डाल के बनाया था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस 2 दिन गैप अप खुलेगी एंड मार्केट खुली। और केवल यही नहीं, हमने ये भी बोला था कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुलेगी तो हम यहाँ से कॉल ही लेंगे। आमतौर पे सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, इतने बड़े गैप अप खुलने के बाद कोई कॉल नहीं ले सकता, लेकिन हम यहाँ पे कॉल लेंगे, हमारे यहीं तक के टारगेट होंगे। इवन थंबनेल पे भी ये लिखा था 17450 तक के मैक्स हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हल्का सा आएगा और मार्केट ने कल रिट्रेसमेंट दिया भी। केवल यही नहीं, हमने अगर इस पे ध्यान दिया, कल मैंने आपको ये सिंपल एक लॉजिक बताया था, ये वाला मैंने पॉइंट दिखाया था, इसके पीछे का क्या लॉजिक था आप कल के वीडियो में देखिएगा। और मार्केट ने एक्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके बाउंस दिया है। हमने 2 पॉइंट निकाले थे बस, एक 17450 का पॉइंट यहाँ पर और एक ये 17300 का पॉइंट। अब मार्केट ने यहाँ से फॉल भी दिया और यहाँ से कॉल भी दिया। मतलब सिंपल है मार्केट, इतनी ज़्यादा सिंपल है ना। अगर आप यहाँ 10 इंडिकेटर और 50-60 न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या लगा लेंगे तो उतने कंफ्यूज रहेंगे। मार्केट सब कुछ यही बता रहा है और यही इस दुनिया का सबसे लीडिंग इंडिकेटर है, वो है मार्केट का ये जो प्राइस एक्शन, ये जो चार्ट, ये कैंडल्स जो बन रहे हैं। तो केवल इस पर ध्यान दीजिए। और ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी जगह पे ना एंट्री करके जब तक क्लियर कट ना हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ बॉटम पकड़ने के लिए सोचना भी नहीं है, क्या बॉटम क्या टॉप, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ट्रेडर हूँ, मुझे जब यहाँ सही सेटअप मिलेगा। इनफैक्ट हमने यहाँ से अपने टेलीग्राम पे देखें, यहाँ से हमको लग गया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा और मार्केट ने किया। तो अब इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि चार्ट को देखना, न्यूज़ इंडिकेटर फलाने इन सबसे कुछ नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे नॉर्मल लोग कल ट्रैप हुए होंगे और हमने कैसे वहाँ पर ट्रेड लिया। मैं आपको एक बार 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। अब कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को कैसे हमको किस लॉजिक पे ट्रेड करना चाहिए। जब आम तौर पे जब इतनी बड़ी गैप अप खुली, जैसे मार्केट ये परसों के दिन यहाँ गैप अप खुली थी, मार्केट ने देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखिए ऊपर क्लोज किया, उसके बाद मार्केट और ऊपर से नीचे गिरने लगी। तो अब सबको क्या है कि एक दिन यहाँ थी, अगले दिन यहाँ खुली, अगले दिन यहाँ आ गई, तो अब तो पुट लेना है, अब तो पुट लेना है। और उस पुट लेने के लिए उनको क्या चाहिए, कोई ट्रेंड लाइन पे ब्रेक डाउन। सब ने क्या किया होगा, मैं 99% लोग के बता रहा हूँ कि उन्हें यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन खींची होगी ये करके, अब बोला कि जैसे थोड़ा सा और होगा तो यहाँ से आ जाएगा कि ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, चलो अब लेते हैं पुट, अब मार्केट यहाँ से गिरेगी अच्छा खासा। लेकिन हमने क्या बोला था, हमने एनालिसिस करके ये वाला जो पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट कि हम यहाँ पर लेंगे कॉल। हमने यहाँ पर ये जहाँ सब लोग ट्रैप हुए तब हमने यहाँ पर कॉल लिया है। तो यही चीज़ होती है कि जब आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ दिख रही थी कि मार्केट ने अगर इसके ऊपर जाके क्लोज किया है तो जब तक वो इसके नीचे नहीं आ जाता वापस, तब तक वो बेरिश है ही नहीं, इसके ऊपर तो और ज़्यादा बुलिश है। तो जब आमतौर पे मैं हमेशा मैंने मेरे वॉच लिस्ट में भी होगा, आप देखिएगा अलग से मैंने उसका वो बनाया हुआ है कि कब किस ट्रेंड लाइन के टूटने पे पुट लेना है या कब कॉल लेना है। कि नॉर्मल जब सब करते हैं ना कि इसके टूटने पे कॉल ले लिया या इसके पुट ले लिया, ये ऐसे मार्केट नहीं चलती है। आपको इस कैंडल के जाने का तरीका, पीछे जो आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हरकत हो रही है, आप उसको नोटिस करना है। तो यही चीज़ हुई कि जब यहाँ पे सब पुट ले रहे थे तब हम यहाँ पे कॉल ले रहे थे। और देखिए एक सिंपल से लॉजिक समझिए, मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको किसी ना किसी को बेरिश करके जाना है, क्योंकि मार्केट इज़ अ जीरो सम गेम। आप अगर कोई जब तक पुट नहीं लेगा तो फिर ऊपर कैसे जाएगी। अगर सारे एक साथ कॉल ही लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं। तो उसको देखिए क्या कराना है, सिंपल से लॉजिक है। ये मार्केट ने यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनाई, अब ये यहाँ पे नीचे आया ही इसलिए कि यहाँ पे सबको पुट दिलाना है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गैप अप खुली थी इस पॉइंट के ऊपर तो हर कोई कॉल ले रहा था। अब सबको पहले पुट दिला के देखिए नीचे लाया और उसे अक्यूमुलेट करा रहा है। और जब मार्केट स्लो करके ऊपर जाती है ना, तो ये एक और अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। तो यही चीज़ देखिए, मार्केट यहाँ पे आया, अगर उसको गिरना ही होता ना, यहाँ पे सबको जो इस जगह पे ट्रैप किया था, इस जगह पे अगर ये कॉल को ट्रैप करने के लिए होता तो ये मार्केट यहाँ से लेकर जल्दी से गिराती, ताकि ये जितने भी यहाँ पे कॉल लेके बैठे हैं इसके ब्रेकआउट के ऊपर सबको लॉस होता। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ स्लो करके मोमेंटम बनाया, सबको पुट पे पुट दिलवाए, क्योंकि सबके एसएल तो ट्रेंड लाइन होते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बात बताता हूँ कि ऐसे के टूटने पे कभी भी पुट नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं, अनलेस अनटिल वो 1-2 कंडीशन होते हैं कि जैसे अगर ये जो 300 के लेवल ये होता और यहीं पर ट्रेंड लाइन बन के यहाँ से टूटती तो बात अलग होती। तो यही सब छोटे मोटे प्राइस एक्शन होते हैं। तो मार्केट अभी भी क्लियर कट बुलिश जोन में ही है। अब हमें जो ट्रेडिंग लेनी है, सिंपल मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कॉल की ही ट्रेड लेनी है, मैं पुट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा, 1-2 कंडीशन है बस। लेकिन कॉल में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मार्केट गैप अप खुल गई तब थोड़ा सा कॉल लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि मार्केट का देखिए मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक, ये जो 650-60 के आसपास यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन अगर वो गैप अप खुल गई तो हमारे पास ये रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग का फंडा रहता है वो 1:4, 1:5 वाला रहता है। तो इस जगह पर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा। अब या तो ट्रेड मिस हो जाए तो मिस हो जाए, लेकिन जब तक हमको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे।
तो एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये 520 530 वाला। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस ये हैं कि अगर गैप अप खुल गया तो ऊपर यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके फिर इसको निकाल ही देगा, फिर यहाँ से गिरने के चांस थोड़े कम है। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हमें बेस्ट सेटअप खोजना है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑप्शन बायर जब तक बेस्ट सेटअप का वेट नहीं करेगा ना, उससे हो सकता है एक दिन ट्रेड मिस हो, 2 दिन ट्रेड मिस हो, 3 दिन ट्रेड मिस हो, लेकिन चौथे दिन अगर आपके सेटअप पे वो ट्रेड मिल गई तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जैसे कल हमें यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेटअप पे ट्रेड मिली, उससे परसों हमको सेटअप पे ट्रेड मिली और कितना बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। तो अगर मिस हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड क्या करना है, देखिए सबसे बेस्ट आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन समझिए। देखिए यहाँ पे किया क्या, कैसे ट्रैप किया है मार्केट ने। यहाँ जाके देखिए, यहाँ पे इसका हाई पिछले दिन का यहाँ लगाया था, मार्केट ऊपर खुली, नीचे आई, इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। देखिए इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गई। तो अगर इसको सच में ही कल नीचे ही जाना होता तो ये मार्केट ना वापस आके इसके ऊपर क्लोज नहीं करती। मार्केट ने स्लो आके ऊपर ही क्लोज कर दिया, स्टिल इस पॉइंट के ऊपर। मतलब अब ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम किसी भी कंडीशन में, अब यहाँ पर हमें करना ये है कि अगर हमें यहाँ सबसे बेस्ट सेटअप ये होगा कि हमको यहाँ से लेकर और ये वाला पॉइंट यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी मिल जाए, कहीं भी। और ये अगर ये जैसे इस हाई को क्रॉस करता है, 17,420 को जैसे क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे इमीडिएटली कॉल ले लेंगे 17,380, 80 भी नहीं एक्चुअली 1780 तो ज़्यादा हो गया, ये पॉइंट है 319, हाँ क्लोजिंग प्राइस का 17,400 का ऐसे लगा के हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। और टारगेट देखिए एक वन गो में आएगा तो 17,500 के आसपास हमें बहुत इमीडिएट 80 पॉइंट मिल सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी ऑप्शन बायर को अगर फटाफट अगर स्पीड में अगर 80-90 पॉइंट मिल जाते हैं ना, तो वो पूरे दिन का सबसे अच्छा ट्रेड होता है और वहीं पे एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और नहीं तो अगर थोड़ा सा वो टाइम पास करता है कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके जाएगा तो 650 तक के मेरे टारगेट रहेंगे, तो मैं वहाँ तक बैठूंगा। हालांकि एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एसएल यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखिएगा। कैसे कि अगर, क्योंकि 450 भी एक रेजिस्टेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर यहाँ से 420 जाके और 450 से वापस घूम गया तो ये 400 का एसएल जो है आप इसको 410 के आसपास कर लीजिएगा, ताकि एसएल बहुत ही कम हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 450 से घूम गया फिर थोड़ा दिक्कत है। अगर ये निकल गया फिर तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा ट्रेडिंग करना कैसे है। कि मैंने जैसे बताया इसके फ्लैट खुल के निकलता है तो हम यहाँ तक बैठे रहेंगे। 450 का हमें ध्यान रखना है, तो हम यहाँ अपने एसएल को 400 से उठा के 410 कर लेंगे। अगर मान लीजिए एसएल हिट हो जाता है, देखिए हर कंडीशन के लिए रेडी रहना है। अगर एसएल हिट हो गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी वीक रिटर्न्स को बाहर निकालने आ रहा है। तो अगर वापस ये अगर इस पॉइंट के नीचे आ जाता है, अगर ऊपर जाने का तो वापस नीचे आता है, तो 100% तब हम यहाँ पुट पे बैठेंगे, तब हमारा ये 420 का एसएल होगा। और तब यहाँ पे हमारे टारगेट देखिए, मैं इस पॉइंट तक के टारगेट ये यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे। तो दोनों चीज़ के लिए रही। देखिए इस पोजीशन से भी अगर एसएल हिट होता भी तो भी हमारा रिस्ट टू रिवॉर्ड फिर उल्टा यहाँ बैठने में बहुत ही तगड़ा रिस्ट टू रिवॉर्ड है। हमको यहाँ पे 160 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो कंडीशन ये है, अगर मार्केट मान लीजिए खुलती बहुत बड़ा गैप अप, तब हमें क्या करना है, तब इस ट्रेंड लाइन की बारी आएगी। हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे खींच लेंगे और गैप अप खुलेंगे तो कोई भी हमें या वापस इस पॉइंट के आसपास मिलता है तब हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। तब हम इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास का ऐसे लगा के फिर कॉल में बैठे रहेंगे। तो टारगेट हमारे सेम वहाँ 17,530 और उसके 17,650 के आसपास का हमारे टारगेट रहेंगे। ये हमारे 2 टारगेट हैं। अगर कंडीशन वो भी है कि जैसे मान ली फिर यहाँ पे ऐसे लेट हो गया लेकिन वापस इसके नीचे आएगा, तो वही सेम पुट वाली कंडीशन जो मैंने बताई। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं फिर से, हालांकि यहाँ पे गैप डाउन खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से आके इसके ऊपर क्लोज किया तो मार्केट शुड नॉट ओपन गैप डाउन। बट स्टिल अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेडिंग ट्रिकी हो जाए, क्योंकि तब मैं 17,300 के नीचे पुट लेना चाहूँगा, बट मेरे टारगेट इतने ही छोटे हैं, तो ये 60 पॉइंट के लिए खेलना फिर ठीक नहीं है। तो इधर आप इसके नीचे फिर पुट ले सकते हैं और यही पॉइंट रहेगा। मतलब बेसिकली डिसाइडिंग जोन ये है, यहाँ से आप एक कॉल ट्राई कर सकते हो और इसके नीचे पुट ट्राई कर सकते हैं, बस सिंपल सा एक फंडा रहेगा। हालांकि ये वाली कंडीशन में ट्रेड करना उतना मैं सही बोलूँगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोज की है, उसके बाद फिर यहाँ पे गैप डाउन वापस खुल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसमें सेफ ये रहेगा कि इसके नीचे अगर जाती है तो हम यहाँ पुट ले लेंगे और यहाँ तक टारगेट करके बुक कर जाएंगे एंड यहाँ से वापस कॉल लेंगे। तो मार्केट बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे समझाना था इस चीज़ को, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो हो सकता है सबके सब डिस्कस किए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।